प्यारे दोस्तों, आज हमको नवीन जमात के पहला यूनिट के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। पहला यूनिट का नाम है आदमी आदमी के काम आए। आदमी आदमी के काम आए। इसमें एक खूबसूरत शेर दिया गया है। आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है। एक अच्छा ख्याल रखने वाला, एक अच्छा ख्याल मिलने वाला एक शेर है। आदमी जो ऐसा एक मखलूक है, आदमी दूसरे जानदार चीज़ों की तरह नहीं है। आदमी आदमियत वो उसी से मिलता है, लेकिन आदमियों के दरमियाँ ऐसे भी इंसान होता है, वो इंसान को दिल नहीं होता। आदमियों के जैसे भी ऐसा है, दिल नहीं होता, मगर दिल लगने वाले या काम आने वाले आदमियाँ भी है। सारे आदमी ऐसे नहीं है, सारे आदमी ऐसे नहीं है, लेकिन कम आदमियाँ, लेकिन चंद आदमियाँ ऐसे होता है, उसको दिल होता है। वो वही दिल दूसरों की दुख व दर्द देखने और समझने वाले, देखकर और समझकर उसकी मदद करने की वही दिल होता है। इससे यही मुराद है, दिल मगर कम किसी से मिलता है। दिल मगर कम किसी से मिलता है, इससे मतलब यह है कि चंद आदमी ऐसा है, उसको दूसरों की दुख दर्द देखने और उसकी मदद करने के लिए दिल होता है। इसलिए दिल मगर कम किसी से मिलता है, ऐसा बोलता है शायर। एक अच्छा ख्याल रखने वाला, एक अच्छा ख्याल हमको प्रसन्न करने वाला एक शेर है। आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है। इसी यूनिट में ये शुरू होता है, एक दुआया नज़्म से शुरू होता है। दुआया नज़्म से शुरू होता है। यही यूनिट में इस शेर में जो ख़याल, जो मौजू दिया गया है, वही ख़याल इस यूनिट में सरापा चर्चा करते हैं। ऐसा वही चर्चा करते हैं। पहले तो एक दुआया नज़्म है। हम लोग छोटे दर्जे से, यानी नीचे दर्जे से दुआया नज़में हम बहुत पढ़े हैं। हमारे स्कूल में भी दुआया, हम तो सुबह में स्कूल पहुंचते हैं तो हमको दुआया सुनते हैं, बहुत सुने हैं। उसके बारे में इसमें ऐसा चर्चा करते हैं। क्या क्या दुआया नज़्म हम सुने हैं, बहुत दुआया नज़में हम सुने हैं। क्या हमारे तलबा को उसके बारे में क्या जानता है, क्या क्या दुआया नज़में? ये तो गुलशन में रंग तेरा, हर गुल में तेरी बू है, वही इसमें पढ़ाते हैं। लेकिन दुआया नज़्म दूसरे भी हम नीचे दर्जे से हम सुने हैं और पढ़े हैं। क्या है, अल्लामा इकबाल का बहुत मशहूर बच्चे की दुआ हम सुने हैं। वो कैसे पढ़े? लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी,
जिंदगी शम्म की सूरत है खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। इसी तरह के किसी दुआ या नज़्म आपको सुन सकते हैं ना, सुन सकते हैं। बच्चों को चाहिए इसी तरह के दुआ या नज़्म जम करना चाहिए। दुआ या नज़्मों के एक या दो शेर, एक शेर जो मिलते हैं तो वही हमको जमा कर सकते हैं। हमारे इंटरनेट के ज़रिए और हमारे यूट्यूब के ज़रिए बहुत शायरों के दुआ या नज़्म हमको मलयालम में भी मिलते हैं और उर्दू में भी मिलते हैं और दूसरे लैंग्वेज में भी, दूसरे ज़बानों में भी हमको मिल सकते हैं। उर्दू के एक मशहूर दुआ या नज़्म है, हम सुने हैं, क्या सुने? मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे अपने रंग में रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे अपने रंग में रंग दे। तू जो मोहर माह की कायनात का हुस्न कार अजीम है, तू जदीद से भी जदीद है, कदीम से भी कदीम है, तू जदीद से भी जदीद है, कदीम से भी कदीम है। ये भी एक दुआ या नज़्म है। नदीम एक उर्दू मशहूर शायर है नदीम साहिब, वही नदीम साहिब का वही दुआ या नज़्म है ये। इसी तरह इस यूनिट में, इस मॉड्यूल में पहले हमको सिखाते हैं, हमको पढ़ाते हैं कि एक दुआ या नज़्म, गुलशन में रंग तेरा, हर गुल में तेरी बू है, हर सिमत तेरा जलवा, हर शय में तू ही तू है। उसका ये सबक शुरू होने से पहले एक छोटा सा नरेशन हमको पढ़ना चाहिए। इस मॉड्यूल का नाम दिए गए हैं दिल की आंखें। दिल की आंखें, तो आप सबके पास किताब होंगे, वो सब हमारे प्यारे बच्चों, आप सब किताब खोलना चाहिए, किताब खोलकर देखना चाहिए। हमारे दरसी किताब में बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं और अच्छी अच्छी उर्दू के अल्फाज भी हैं, वो सब आप लोग देखना चाहिए। ये देखो, ये मॉड्यूल हमने ज़रा पढ़ो। हे भगवान, आज ये क्या हुआ, मैं क्या करूं, माँ के लिए दवा कैसे ख़रीदूं, बेटी सावित्री के इम्तिहान की फ़ीस कैसे अदा करूं, भगवान दास सोचने लगा। जाल फेंकते फेंकते वो थक गया था, लेकिन एक भी मछली उसके जाल में न फंसी। सुबह दोपहर में और दोपहर शाम में ढलने लगी, चारों तरफ अंधेरा छाने लगा। मायूस होकर भगवान दास समुद्र से घर वापस आया, मुंह हाथ धोकर घर में दाखिल हुआ। बरामदे में उसकी बीवी भागमती और बेटी सावित्री दिया जलाकर पूजा कर रही थी। एक मशहूर कहानी है, ये एक अच्छी कहानी है। ये कहानी आपको बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। वही नरेशन से ये शुरू करता है और ये एक दुआ या नज़्म में हम जा रहते हैं। उसका मायना हमको कोई बात नहीं, इसमें तो बहुत आसान अल्फाज है। छोटी दर्जे से छोटे कासोम से हमने सुना हुआ बहुत अल्फाज इसमें है। उसका मायना आप लोग सुने होंगे। ए भगवान, भगवान से हम तो दुआ करते हैं, तो भगवान से दुआ करते हैं, भगवान से दुआ करते हैं। ए भगवान, आज ये क्या हुआ, मैं क्या करूं,
माँ के लिए दवा कैसे ख़रीदूँ। एक बेचारे एक गरीब ख़ानदान है भगवान दास का ख़ानदान। भगवान दास इस यूनिट का अहम किरदार है। भगवान दास, उसकी बीवी का नाम क्या है? भागमती। भागमती और भगवान दास की कहानी है ये। उसकी एक बेटी है, उसका नाम है सावित्री। ये तीनों बहुत गरीब ख़ानदान है, बहुत गरीब ख़ानदान। उसकी एक दुखड़ी कहानी है, इसमें बताते हैं। और ये क्या है, एक खुदा परस्त ख़ानदान भी है। ए भगवान, आज ये क्या हुआ, मैं क्या करूं? माँ के लिए दवा कैसे ख़रीदूं? माँ के लिए दवा कैसे ख़रीदूं? इसमें तो भगवान दास का माँ भी ज़िंदा है। बेटी सावित्री के इम्तिहान की फीस कैसा अदा करूं? भगवान दास सोचने लगा। जाल फेंकते फेंकते वो थक गया था, लेकिन एक भी मछली उसके जाल में न फंसी। सुबह दोपहर और दोपहर शाम में ढलने लगी। चारों तरफ अंधेरा छाने लगा। मायूस होकर भगवान दास समुद्र से घर वापस आया। मुंह हाथ धोकर घर में दाखिल हुआ। बरामदे में उसकी बीवी भागमती और बेटी सावित्री दिया जलाकर पूजा कर रही थी। अच्छा, आप बताइए, इस कहानी में तो 3 अहम किरदार है। 3 अहम किरदार कौन कौन है? वो भगवान दास है और उसकी बीवी भागमती है, उसके साथ उसकी बेटी सावित्री की कहानी है। सावित्री एक तालिबा है, एक स्टूडेंट है, तालिबा। तीनों वो खुदा से दुआ करने के लिए वो पूजा कर रही थी। शाम के वक्त ये लोग पूजा करते हैं, यानी वो खुदा की इबादत करने को है, खुदा से दुआ करते हैं। वही दुआ से ये शुरू होते हैं। तो मैंने पहले बताया था, एक 2 शेर लप्पे आती है, ऐसा कहा बच्चे की दुआ। अल्लामा इकबाल का मशहूर दुआ या नज़्म है, लप्पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम की सूरत हो खुदाया मेरी, लप्पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। ऐसे बताया था। दूसरा जो शेर कहा था, क्या है? मुझे रंग दे, मुझे अपने रंग में रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे अपने रंग में रंग दे। तू जो मोहर माह की कायनात का हुस्न कार अजीम है, तू जदीद से भी जदीद है, कदीम से भी कदीम है, तू जदीद से भी जदीद है, कदीम से भी कदीम है। अच्छा, ये दोनों नज़में, उसका शेर आप लोग एक नोटबुक में लिखना चाहिए और आपकी जो पसंदीदा तरन्नुम में ये गा सकते हैं। यही दुआ या नज़्म भी हमको, इसमें तो गुलशन में रंग तेरा, ये नज़्म हमने, ये दुआ या नज़्म भी हमको मुख्तलिफ़ तरन्नुम से गाना चाहिए। मैं तो पहले एक तरन्नुम में गाना चाहता हूँ, वही सुनिए। गुलशन में रंग तेरा, हर गुल में तेरी बू है, हर सिमत तेरे जलवा, हर शे में तू ही तू है।
गुलशन में रंग तेरा, हर गुल में तेरी बू है, हर सिमत तेरा जलवा, हर शे में तू ही तू है। जिसकी हो कोई हजत तुझसे ही मांगता है, महताज भी तेरा है जद रवा भी तू है। गुलशन में रंग तेरा, हर गुल में तेरी बू है, हर सिमत तेरा जलवा, हर शे में तू ही तू है। अच्छा, ये तो यही तरन्नुम से गा सकते हैं। इसी तरह ये तो आपके लिए एक नमूना दिया गया हूँ, और आप भी इसी तरह के ये दूसरे तरन्नुम से गाने की आज़ादी है। आप कोई भी तरन्नुम से गाओ, कोई भी तरन्नुम से आप गा सकते हैं। आप गाइए और गाकर वो आप लोग लुत्फ़ उठाना चाहिए, लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहिए इसी तरह के शेरों से। बहुत बहुत मशहूर हिंदी और उर्दू गीत हम सुन रहे हैं, हिंदी फिल्म गीत सुनते हैं, वही उसके कोई तरन्नुम ऐसे मिलते होंगे। ये सब आपकी क्या, आपकी क़ुव्वत के मुताबिक आपकी क्या 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 कैसे सकते हैं, हो सकते हैं, उसी तरह तरन्नुम से ये दुआ या नज़्म आप लोग गाना चाहिए। हर तलबा गाना चाहिए। आपके असातिज़ों से ये पूछिए, असातिज़े सब गाने वाले हैं, वो गाते हैं, और उसी तरह आप तलबा भी इसी तरह गाना चाहिए। आज का ये क्लास इधर ख़त्म करना चाहता हूँ, और इसका मायना, इसका मतलब आपको आखिर में बताऊँगा, और आप लोग भी इसका मतलब क्या हो सकता है उसके बारे में सोचना चाहिए, उसके बारे में आप लोग चर्चा करना चाहिए। ये कहकर आज का ये क्लास इधर ख़त्म करना चाहता हूँ। ओके।